Good afternoon, class. Today I am discussing long answer type question of your chapter, and today hopefully we will able to complete this chapter. So tomorrow either I will take a Zoom meeting or we will do one writing section. Okay. Now till here we have studied. See, actually this chapter reveals the generation gap. That reveals the generation gap. Like see, now the current age. We want our we are want alienation actually. अगर प्रॉपर अगर आपका वर्ड है तो हम लोग एलिनेशन चाहते हैं, हम लोग ज़्यादा गैदरिंग नहीं, जबकि जो ओल्ड पीपल थे वो ज़्यादा टच, लविंग टच ज़्यादा चाहते हैं, है ना. हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं बिकॉज हमारी जो बाउंड्रीज होती है वो वेरी कर जाती हैं. जैसे स्टडी सेंटर्ड हो जाती हैं या जॉब सेंटर्ड हो जाती हैं, तो हमारी बाउंड्रीज वेरी कर जाती हैं. और जबकि जो ओल्ड पीपल हैं उन्हें इस वक्त ज़्यादा केयर, ज़्यादा अटेंशन ज़्यादा चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो डिफरेंसेस जो थे वो कॉमन थे, वो एक दूसरे ने एक्सेप्ट भी किए, लेकिन वो डिफरेंसेस लव में नहीं थे. डिस्टेंस आया था लेकिन दोनों की फीलिंग्स तो चेंज नहीं हुई ना. दोनों आपस में एक दूसरे को केयर करते थे. मतलब अगर वो सेपरेट भी हुए, खुशवंत सिंह अगर सेपरेट भी हुए तब भी उस वक्त भी उन्हें ग्रैंड मदर की पूरी केयर थी, थॉट में थी. फीलिंग्स चेंज नहीं हुई है ना, लेकिन सिचुएशंस चेंज हो गई. तो नाउ लेट अस सी. Now, describe the author's grandmother life in village in contrast with the kind of the life she led in the city. देखो बेटा, दोनों में बहुत चेंज है. जो लाइफ जो एक वो विलेज में जीती थी और जो लाइफ जो एक सिटी में जीती थी, उसमें डे नाइट का डिफरेंस है. द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड बीन लिविंग इन द विलेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो विलेज में रही. और जब हम एक जगह काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह ले एक रूटीन में, तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है. हमें लव कम, हैबिट ज़्यादा होती है. ह्यूमन बीइंग को बेटा आपस में हैबिट ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू हम उसको एक नाम दे देते हैं कि ठीक है वी लव. एक्चुअली वी डोंट लव, वी आर इन द हैबिट. हमें उस पर्सन की हैबिट हो जाती है. ठीक है. जैसे आपकी मदर अगर किसी चीज़ पे टोकती है रेगुलरली, अगर आपको टोकती है और अगर आप एक दिन करो, अगर वो नहीं टोकेंगी तो आपको ये लगेगा कि आज क्या बात है, मम्मा ने ध्यान नहीं दिया या वो नहीं दिया. उन्होंने ध्यान तो दिया लेकिन उन्होंने टोका नहीं, तो मतलब हमें हैबिट ज़्यादा हो जाती है. तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड बीन लिविंग इन द विलेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो रह रही थी और उनकी हैबिट हो गई थी वहाँ पे रहने की. शी वॉज यूज टू द लाइफ ऑफ द विलेज. यूज डेट मीन्स उनको हैबिट हो चुकी थी. शी हैड हर एक फिक्स रूटीन था उनका कि डेली मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, भगवान की ये प्रेयर करनी है, मतलब अपने ग्रैंडसन को रेडी करना है, उसको स्कूल छोड़ के आना है, उसको नाश्ता कराना, फिर और वहाँ पे खुद मंदिर जाना, फिर डॉग को चपातीज देना. मतलब उनका एक फिक्स रूटीन बन चुका था. शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. After that, she used to wake up her grandson and get him ready for school. This is the common कि वो उठती थी, जल्दी उठती थी और साथ में अपने ग्रैंडसन को भी रेडी करती थी. She accompanied him to the school. स्कूल उसके साथ जाना. She sat in the temple reading the scriptures. और टेम्पल में जब तक वो पढ़ रहा है, जब तक वो भी पढ़ती थी. बस दोनों में डिफरेंस ये था, वो अपनी स्टडी करते थे और इधर ये ग्रैंड मदर अपनी स्क्रिप्चर्स, मतलब जो ये पूजा पाठ की किताबें हैं इन्हें पढ़ा करती थी. नहीं तो जो मंत्र जो लिखे गए हैं दीवारों पे उनको पढ़ती रहती थी. Thus she practiced all her values of being pious and dutiful. जो अपनी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी निभाती थी. आके भी ग्रैंडसन की पढ़ाई में ध्यान देना और उसका इंटरेस्ट देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समझाना, ये भी पार्ट था. जबकि जो लाइफ तो अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने पूरी निभाई है, जबकि जो लाइफ सिटी में थी टोटली अपोजिट थी, है ना. इन कॉन्ट्रास्ट द सिटी लाइफ वॉज जस्ट अपोजिट. इट्स कल्चर डिड नॉट सूट हर. और उसको कल्चर भी वहाँ का समझ में नहीं आया. Now she could no more accompany her grandson to his school. वो ग्रैंडसन जो है, जो उनका अब मोटर बस में जाने लगा, तो जेन्युइन है
ये उनकी जो हैबिट थी ये भी छूट गई। नाइदर कुड शी हेल्प हिम इन हिज लेसन्स, जो लेसन्स में वो हेल्प करती थी अब वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लिश चैप्टर्स आ गए थे जो ग्रैंड मदर को कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। Thus she could not practice properly the values of life which she believed in. तो जिन बातों पे वो उनको अच्छा लगता था उन बातों से टोटली डिफरेंट थी लाइफ, है ना। उन्हें अच्छा लगता था कि पूजा पाठ करे, थोड़ा भगवान का करे, और ये म्यूज़िक उन्हें समझ में नहीं आता था, ना इंग्लिश कंसेप्ट समझ में आते थे, तो टोटली चेंज था। When the author went to the university, he was given a room of his own. पहले ऑथर ग्रैंड मदर के साथ में ही रहते थे, उन्हीं के साथ ही सोना, सब कुछ करना, फ्रेंडशिप थे बिल्कुल क्लोज, आपस में फीलिंग शेयर करना। फिर जब यूनिवर्सिटी में चले गए तो उन्हें खुद का एक रूम दिया गया, तो वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो गया। तो ये ग्रैंड मदर को और ज़्यादा लोनली कर गया। बट शी एक्सेप्टेड, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं किया। शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस बिकॉज शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग लेडी एंड डिवोटेड हर टाइम इन स्पाइनिंग। और उसने अपना रूटीन चेंज कर लिया कि वो स्पिनिंग करने लग गई, ठीक है। द व्हील फीडिंग द स्पैरोज, वहाँ पे वो डॉग को फीड करती थी, यहाँ पे वो किसको फीड करने लग गई, स्पैरोज को। एंड प्रेइंग दस कंटिन्यूइंग टू प्रैक्टिस हर वैल्यूज़, तो इधर ज़्यादा प्रे करने लग गई। दिस वॉज द डिफरेंस। नाउ ऑल हर वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड स्टूड होता है बेटा वो क्लोथ जो डेड बॉडी को उड़ाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, देयर वॉज नो चिरपिंग। देखो उस टाइम पे वो स्पैरोज बिल्कुल चुप थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, इवन स्पैरोज ने खाने का भी ध्यान नहीं दिया। तो देखो एनिमल्स में भी फीलिंग होती है, ये शो करना चाहता है कि बर्ड्स एनिमल्स में भी फीलिंग है। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स होता है डेड बॉडी बेटा, ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो देखो उन्होंने उसका भी साथ दिया, धीरे धीरे उड़ी। एनिमल्स रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड विद ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स में भी फीलिंग्स हैं, वो भी उस रिलेशनशिप को समझते हैं जो वो ह्यूमन बींग्स के साथ बनाते हैं। तो एक्सप्लेन दिस कीपिंग इन द माइंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर विद एनिमल्स। सी एनिमल्स आर सेड टू हैव नो इंटेलिजेंस, हालांकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग में यही डिफरेंस कहा जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो ब्रेन पावर वो यूज़ नहीं करते और ह्यूमन बींग्स में अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। यही डिफरेंस तो दिखाते हैं ना कि अगर हम किसी को क्या देते हैं डेट यू आर नॉट द एनिमल, अगर आपको कोई खाने की ईटिंग हैबिट्स पे या कोई भी ऐसे टोक देते तो हम यही कहते हैं कि हम लोग क्या तुम एनिमल है जो ऐसे खा रहे हो या ऐसे हो। तो मतलब एनिमल्स में ब्रेन पावर नहीं दिखाते कि उनमें कोई ब्रेन पावर है या कोई इंटेलिजेंस है जो वो यूज़ करते हैं, बट दे डू हैव फीलिंग्स, लेकिन उनमें फिर भी फीलिंग्स तो होती है। एंड इट इज़ आउट ऑफ द फीलिंग कंसर्न ऑफ लव फॉर अ ह्यूमन बींग दैट दे लेट देमसेल्व्स बी डोमेस्टिकेटेड। वो लव वाली फीलिंग ही तो है। तो बेटा एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। हमें कैसे पता लगा, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप दिखाया था स्पैरोज ने कि जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी और वो बिल्कुल भी एक चिरपिंग वाली बिल्कुल भी वॉइस नहीं थी और स्पैरोज वहाँ आई, मतलब उन्होंने भी वो समझा कि व्हाट दे हैव लॉस्ट, द स्पैरोज हैव अंडरस्टूड व्हाट दे हैव लॉस्ट। तो जैसे उनकी बॉडी को लेके गए, कॉप्स को लेके गए क्रीमेशन के लिए, ठीक है, तो दे हैव ऑल्सो गैदर्ड, और वो भी उन्होंने उस टाइम पे भी उनका साथ दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि देखो ब्रेड्स दी लेकिन ब्रेड उन्होंने लिया नहीं। दिस शोज दैट स्पैरोज एनिमल्स डू हैव द फीलिंग्स। जैसे आप कह सकते हो जब वो डॉग्स को चपाती देते थे, डॉग भी उन्हें प्यार करते थे। सो दे रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप विद बॉन्ड विद द ह्यूमंस। देखो वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स के साथ कैसा उनका बॉन्डिंग है। क्या आप किसी को अपनी एज अ पेट बन के रह सकते हो? नहीं बन के रह सकते।
So see, the relationship between Kushan Singh grandmother and the dogs as well as sparrows was just one of them, a greatest example of it. The grandmother was a very kind-hearted lady. She loved feeding the animals. And in the village she used to carry stale chapatis. बेटा stale chapatis होती है जो रात की बची हुई चपातीस होती है, उन्हें कहते हैं स्टेल चपाती. तो जब वो खुशवंत सिंह को when she was leaving him to the school at that time, while returning home, she was feeding the dogs and the dogs were too happy. The dogs loved her very much. Okay, so see, in the village she used to carry stale chapatis with her and on her way back from school feed the stray dogs. बेटा stray dogs होते हैं, street dogs को कहते हैं. The dogs loved the grandmother and there developed a bond between them, and the dogs were also loving her and there developed a special relationship. Okay, in the city there were no street dogs. So city में जब वो आई थी तब कोई भी street dogs नहीं थे. So the grandmother took to feeding sparrows. इसलिए grandmother ने क्या start कर दिया, sparrows को feed करना. The sparrows gathered around her and she threw little crumbs of bread to them. स्पैरोस उनके आसपास घूमती थी और वो क्या करती थी, छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के इकट्ठे किया करती थी. उनको तो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े जो हैं वो उन्हें दिया करती थी. द स्पैरोस सैट ऑन हर हेड. और देखो स्पैरोस भी कितनी खुश होती थी. एंड शी वॉज ऑल्सो, वो हाफ एन आवर उनके लिए बहुत हैप्पीएस्ट होता था. तो वो जब लिटिल क्रम्स देती थी ब्रेड के, तब स्पैरोस उनके हेड पे बैठती थी, कोई उनके लेग्स पे और शोल्डर्स पे, और साथ में चहकती भी थी. इट वॉज देयर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन. तो ये तरीका था उनका प्यार दिखाने का. व्हेन ग्रैंड मदर डाइड दे केम इन ह्यूज नंबर्स टू मोर्न हर डेथ. और जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो वो ह्यूज नंबर पे आई थी, लेकिन वो उन्होंने एक भी चिरपिंग की साउंड नहीं थी, बल्कि वो चुप थी. डेट शोज़ कि वो उसके डेथ पे मोर्न करी थी. दिस शोज़ दैट एनिमल्स रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड विद ह्यूमन्स बींग्स. दैट मीन्स एनिमल्स भी ह्यूमन बींग्स से जो रिलेशन बनता है वो पहचानते हैं. इट ऑल्सो शोज़ दैट दे आर मोर कंपैशनेट. ये दिखाता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मोर अफेक्शनेट एंड मोर डिपेंडेबल. और वो ह्यूमन बींग्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं देन द मोस्ट ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं. अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी कैन बी लिव्ड इवन विदाउट college or university level education as the grandmother demonstrate or elaborate. देखो, although the grandmother had no proper schooling, हालांकि grandmother की कोई proper schooling नहीं थी, ना ही कोई जैसे इंग्लिश स्कूल में जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं ऐसे कोई नहीं था, नॉर फॉर्मली एजुकेटेड. शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी. लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो लाइफ जी है वो एक गॉड के प्रिंसिपल्स के ऊपर, या इंटीग्रिटी आप कह सकते हो, सबके साथ कैसे घुल मिल के वो रही हैं. शी टुक अटमोस्ट केयर ऑफ हर ग्रैंडसन. वो अपनी ग्रैंडसन की बहुत ज़्यादा केयरिंग रखती थी. शी accompanied द ऑथर टू द स्कूल एंड while he attend the classes at the school she sat inside the temple reading the scriptures. तो दिस शोज़ कि देखो वो टेम्पल्स, जैसे वो ऑथर टेम्पल के अंदर, ऑथर जो है वो पढ़ाई करता था जब वो टेम्पल के अंदर रहती थी और वहाँ पे पढ़ा करती थी स्क्रिप्चर्स को. इन द सिटी व्हेन शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर. और जब सिटी में हेल्प नहीं कर पाती थी तो वो बहुत अपसेट भी होती थी, बट लेकिन उन्होंने कभी वो अपना अपसेट दिखाया नहीं. व्हेन द ऑथर वॉज गिवन अ सेपरेट रूम. और जब ऑथर को एक अलग सेपरेट रूम दिया गया, शी एक्सेप्टेड. वो उन्होंने अपना उस टाइम पे लोनलीनेस जो था वो एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए मुझे अकेला भी रहना पड़ेगा, और विदाउट एनी कंप्लेन. आज तक भी कोई कंप्लेन नहीं करी. लेटर व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो. और जब ऑथर ने डिसाइड किया जाने के लिए अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, शी डिड नॉट गेट सेंटिमेंटल. वो बिल्कुल भी ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई एंड डिड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द ऑथर्स एजुकेशन. और ऑथर्स के एजुकेशन के रास्ते में भी खड़ी नहीं हुई कि नहीं भाई मुझे ये पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही या ये प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं. थ्रू आउट हर लाइफ शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन. पूरी ज़िंदगी अपनी जी है डेडिकेशन में एंड इंटीग्रिटी विदाउट गोइंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी. और सबके साथ में
बिना कॉलेज के, बिना यूनिवर्सिटी के। शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद हर प्रिंसिपल्स। आप देख सकते हो कि वो बहुत डिटरमाइन लेडी थी। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ जी, जैसे भगवान की प्रेयर करनी है तो उन्होंने प्रेयर करी। अगर डॉग्स नहीं मिल रहे तो उन्होंने स्पैरोज़ को फीड स्टार्ट कर दिया। तो डैट मीन्स वो अपने प्रिंसिपल्स पे रही हैं। शी हैड सर्टेन आइडियाज़ अबाउट लाइफ एंड डेडिकेटेड टू दैम। कुछ उन्होंने अपने आइडियाज़ बनाए थे लाइफ के लिए और वो उसी पे ही जी हैं। जैसे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सबको मना कर दिया था और वो अपने जो है उस टाइम पे प्रेयर ही कर रही थी। दिस शोज़ कि वो बहुत ही अपने प्रिंसिपल्स पे रहीं। So give a character sketch of author's grandmother mentioning her values. खुशवंत सिंह presents his grandmother as a symbol of love, care and affection. देखो खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंडमदर को कैसा दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा लव करती हैं, लव विद द एनिमल्स, लव विद द जो डियर वंस हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लव करती है। शी इज़ ऑल्सो केयरिंग, जैसे खुशवंत सिंह की जैसे वो केयर करती हैं। दिस शोज अफेक्शन, ऑफ कोर्स इवन एनिमल्स के साथ भी उनको अफेक्शन रहा है, एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर रही हैं जो रिलीजियस बिलीफ्स के साथ में, कि वो सिटी में भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी रही हैं। शी लव्ड हर ग्रैंडसन इमेंसली, और अपने ग्रैंडसन को बहुत ही डीपली लव करती थी, जिस लव की कोई लिमिट्स नहीं थी। शी वॉज नॉट फिजिकली अट्रैक्टिव बट एन इनवर्डली स्पिरिचुअल ब्यूटी। हालांकि जो ओल्ड थी तो फिजिकली इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन इनर से स्पिरिचुअली बहुत ब्यूटी थी। इन द विलेज शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन हर ग्रैंडसन्स लाइफ। विलेज में तो वो ग्रैंडसन की फुल लाइफ में कह दो कि वो बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है। हाउ ही लिव्ड, द वे ही लिव्ड, बहुत ज़्यादा शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन हर ग्रैंडसन्स लाइफ। बट व्हेन शी शिफ्टेड टू द सिटी, लेकिन जब सिटी में शिफ्ट हो गए, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप। सो द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉज फर्स्ट वीकेंड। पहले थोड़ा डिस्टेंस आ गया और फिर आगे जाके बिल्कुल ही टूट गया। फाइनली ब्रोकन व्हेन ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। येट शी ऑलवेज प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। लेकिन फिर भी उन्होंने शांति और खुशी का, कि जो भी है बहुत बढ़िया है, इस चीज़ का सिंबल उन्होंने रही है हमेशा। हर लव फॉर एनिमल्स वॉज रिफ्लेक्टेड इन द वे शी फेड द डॉग्स एंड स्पैरोज। और वो एनिमल्स को भी लव करती थी, ये दिख सकता है जब वो डॉग्स को और स्पैरोज को खाना खिलाती थी। शी डिड नॉट लाइक द इंग्लिश स्कूल। वो इंग्लिश स्कूल से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और म्यूज़िक भी वहाँ का पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस ज़्यादा पसंद करती थी। तो जैसे देख सकते हो आप उसके, लेकिन शी एक्सेप्टेड एवरी डिसीजन ऑफ हर ग्रैंडसन। हालांकि वो अपने ग्रैंडसन से बहुत डीपली अटैच थी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, फिर भी हर एक डिसीजन को उसने एक्सेप्ट किया है। इवन इन द डेथ शी अचीव्ड पीस एंड कंटेंटमेंट। लेकिन लास्ट के भी टाइम पे भी वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रही हैं। और उन्होंने अपने आप ही कह दिया था कि अब एंडिंग पॉइंट है उनका। सो सी नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेट अस डिस्कस। व्हाट वैल्यूज डू यू थिंक चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स से क्या वैल्यूज़ करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक्चुअली ये पिक्चर दिखाना चाहता है एक ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप के जो जॉइंट फैमिली के साथ है। इट इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम। ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है। एक्चुअली रियलिटी में अगर आप देखोगे तो आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको टाइम देते हैं, लव करते हैं। जितना आपके पेरेंट्स आपको लव नहीं करते उतना आपके ग्रैंड पेरेंट्स लव करते हैं, और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके अंदर गुड मैनर्स और वैल्यूज़ करने के अंदर, ठीक है। द चिल्ड्रन इंटीमेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एक्चुअली पॉजिटिव वे एंड लर्न टू गुड इंडिविजुअल्स। जो हम एक बेटा कंबाइंड में रह के आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। थोड़ा सा बड़प्पन भी आ जाता है हम कंबाइंड में जब रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एंड दे लर्न
इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज सच एज लव, कंपेंशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। हमें रिस्पेक्ट भी आती है जब हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में ही रहते हैं, तभी ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है। तो देखो एक ह्यूमन वैल्यूज़ का जो है वो हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो इम्बाइब रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल्स। यस, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के आप थोड़ी सी रिलीजियस वाली बातें और ये सब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हम सीखते हैं। बच्चों में जितनी भी झलकती हैं वो ऑल बिकॉज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ही होती हैं। चिल्ड्रन दस लर्न टू लव एंड रिस्पेक्ट गॉड। हम गॉड को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं एंड ऑल इट्स क्रिएशंस, और जो भी भगवान ने बनाया है, जैसे एनिमल्स को भी। दे ऑल्सो लर्न अबाउट देयर कस्टम्स। हमारे ट्रेडिशन जो हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रह के समझते हैं। मैनी चिल्ड्रन कैन इवन सिंग रिलीजियस सॉन्ग्स एंड रिसाइट प्रेयर्स। जैसे वो प्रेयर्स गुनगुनाती थी ताकि उनका ग्रैंडसन याद कर ले। तो दिस शोज़ कि हमें जो कुछ भी आता है वो बिकॉज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ऑल दिस हैज़ अ पॉजिटिव रोल ऑन देयर कैरेक्टर डेवलपमेंट। नाउ ग्रैंड पेरेंट्स शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंस। वो बच्चों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। इन ऑर्डर वो क्यों शेयर करते हैं, वो आपको इसलिए शेयर करते हैं ताकि कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन आए तो आपको आना चाहिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो। सो चिल्ड्रन दस फेस एडवर्स सिचुएशंस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इससे हम देखो ग्रैंड पेरेंट्स ने हमसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने की है, तो उनके स्ट्रगल्स आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, तो उनकी स्ट्रगल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। उनकी स्ट्रगल से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और हमें हर एक का सॉल्यूशन मिल जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करें। Thus the children become not only good human beings but also good citizens. अब नेक्स्ट है द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी डिस्प्लेस द सैड रियलिटी ऑफ ओल्ड एज की। एक सैड रियलिटी दिखाई है दैट वट एवर द डिफरेंसेस विच कम। ठीक है, ओल्ड पीपल फेस लोनलीनेस की, एक अकेले रहते हैं, सेक्युलरिज्म। इट गेट्स यू थिंकिंग अबाउट द पेन ऑफ ओल्ड एज। तो एक आर्टिकल अगर हम लिखें ओल्ड एज पे तो देखो ग्रोइंग ओल्ड सभी को पता है ये होना ही है, सभी आज हमने भी सबने ओल्ड ग्रो होना है। वन हु इज़ बॉर्न विल गेट ओल्ड एंड समडे, होगा ही होगा। द एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यूथ इज़ रिप्लेस्ड बाय द लोनलीनेस एंड सैडनेस ऑफ ओल्ड एज। जो हम यंग एज में जितने एनर्जी होते हैं, जितने ज़्यादा अपनी लाइफ को बिजी और जितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, जो हमारी आउटर ब्यूटी जितनी ब्यूटीफुल होती है, हमारे वो ओल्ड एज में इनर ब्यूटी रह जाती है, आउटर में कोई ब्यूटी नहीं रहती। ठीक है, और अकेलापन और उदासी ही रह जाती है। एज वंस ओल्ड बॉडी गेट्स ओल्ड द डे टू डे टास्क बिकम टेडियस एंड टायरसम। डेली के जो टास्क होते हैं ये हमें बहुत बोरिंग लगने लग जाते हैं और हम एक दूसरे पे निर्भर रहना सीख जाते हैं, राइट ना। और देखो जब आप यंग होते हो तो आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हो, लेकिन जैसे ही आप ओल्ड रहते हो तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। ओके, This leads to emotional security. This finally gives mental trauma. ये एक्चुअली ट्रॉमा किसे कहा गया है, एक शॉक को कह सकते हो या एक साइड ऑफ जो आप अटैक कह सकते हो या जो भी हमारे माइंड पे जो अफेक्ट करता है, अफेक्ट कह सकते हो बेटा, दैट इज मेंटल ट्रॉमा टू द ओल्ड एज एज दे फील अनवांटेड। जो हमें अकेलापन उन्हें लगता है। दे डेवलप द थॉट्स ऑफ बीइंग बर्डन ऑन अदर्स, और उन्हें भी खुद से भी लगता है कि वो दूसरों पे एक बोझ बन गए हैं। एंड हैंस दे ट्राई टू रिमेन, इसलिए वो अपने आप को चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अवे और दूसरों से अलग रहना पसंद करते हैं। इट बिकम्स द ड्यूटी, इसलिए हमारे रिलेटिव्स की ड्यूटी बनती है कि उन्हें रिस्पेक्ट दें। आवर एल्डर्स डेडिकेट देयर होल लाइफ्स, कि उन्होंने हमें अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इन प्रोवाइडिंग अस अ बेटर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी बेटर होए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी हार्ड वर्क में। सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम, इसलिए हमें उनका देखभाल करने चाहिए। एंड एट अ टाइम व्हेन दे नीड अस, जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें खड़े होना चाहिए। हाउएवर सच केयर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन ये जो केयर एंड कंसर्न हो गई है बेटा, ये पुरानी बातें हो गई हैं।
नाउ सी, पीपल नाउ सेंड देयर एल्डरली रिलेटिव्स इनटू ओल्ड एज। जो आजकल के हैं बेटा वो ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। व्हेन दे लिव अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस, जब वो एक अकेले, तो इसलिए उन्हें एक अकेला ही रहना पड़ता है। वट वुड हैव हैपेंड इफ दे हैव ट्रीटेड अस द सेम वे, अगर हमें भी वो ऐसे ही ट्रीट करते तो क्या लाइफ रहती। एनीबडी इमेजिन कि अगर वो भी हमें अकेला छोड़ देते तो। देखो जब अभी उनको ज़रूरत है और जब छोटे थे, जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो हमने उनका फुल यूज़ किया, और जब उनको हमारी ज़रूरत थी तो हमने उन्हें छोड़ दिया। दिस इज अ हार्श रियलिटी। सो द सेम देखोगे आप, इसमें भी यही है कि ओल्ड एज में बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है पर्सन की, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ही होते हैं, और अनेबल, वो अपना खुद से सारा काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इमोशनल टच की ज़रूरत है, जो खुशवंत सिंह इस चैप्टर के थ्रू हमें लाना चाहते हैं। नाउ आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। Thus this chapter is ended. Tomorrow we will do a writing section. Okay.